मेहनत कर दूंगा फिर मुझे पता चलेगा इधर विलेजर ही नहीं है, तो यहाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ फुल फोकस के साथ। के नाइट नंबर 2 जल्दी से सो जाते हैं हम लोग। बाय द वे मैं ये भी देख के कहाँ से हम लोग डेट देखते हैं, मतलब डेट नहीं डे देखते, अब वो भी नहीं आ रहा है मेरे में। मैंने देख के आ रहा कि ऐसे तब हम लोग दबाएंगे। सामान में अपने को चाहिए 2 बेड मेरे कम पड़ रहे हैं, बट अपना काम 3 बेड में ही चल जाएगा, और 3 बेड विलेजर को लूर करने के लिए। बट मैं कर लूँगा किसी तरीके से 1 बेड में लूर, नहीं 1 और मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ, 2 बेड में मैं लूर कर लूँगा किसी तरीके से। 1 वूल की कमी है अपने पास बस, नहीं कमी कोई नहीं है भाई, मैं क्या सोच रहा था, कोई कमी नहीं है भैया, काम दे करते हैं हम लोग, मिक्स करके बना सकते हैं बेड। यप ओके, अपने पास एकदम परफेक्ट सामान है, इन दोनों बेड को भी डाल देंगे। तो ये टोटल सामान है जो हमें लगेगा इस फार्म के लिए। एंड सीरियसली आयरन फार्म इतना ज़्यादा चीप है, बहुत सही है अपने गेम के लिए। तो अब जल्दी से बनाते हैं भाई, विलेजर में बाद में लाऊंगा, जल्दी लगा देता हूँ। अब बस अपने को ज़ॉम्बी डालना है एंड ये ज़ॉम्बी आराम से चला जाएगा। एंड डोर बंद कर देते हैं भाई, खिसक जाएगा मर जाएगा तो ओके, खुद ही चला गया भाई, समझ वापस आ गया, कोई ना बंद कर देते हैं जल्दी से। एंड फिर सो जाते हैं क्योंकि मरना नहीं है भाई, हार्डकोर है, मर गए तो रिस्पॉन नहीं हो पाएंगे। एंड विलेजर्स को सुबह अपने ट्रांसफ़र करते हैं, एकदम आसान रहेगा। सुबह नहीं, वैसे रात में ही करना पड़ेगा, बट यार ज़्यादा रात हो जाएगी, मॉब वॉब आ जाएंगे, तो जल्दी से करूँगा। पहले मैं बोट में लाऊंगा उन सबको, इसके बाद मैं करने वाला हूँ 5 स्केलेटन से है। एंड मैं सच बताऊँ ना, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैं कंट्रोल्स चला नहीं पा रहा था पावर जमा के, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैं लाइक 1 हफ्ते से पॉकेट एडिशन में खेल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मस्त वाली ग्राइंडिंग कर रहे थे हम लोग, इसीलिए मैं उसमें एकदम हैंड सेट हो गए थे और मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी स्केलेटन मारने में। तो भाई इस पॉइंट में धड़कनें रुक गई थी, मेरी इन्वेंटरी खुल गई थी, तब मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बच गया किसी तरीके से। ज़ॉम्बी वैसे वो स्केलेटन मर गया था, मरता नहीं अगर वो धूप से, तो मैं मर जाता आज। एंड फिर हम लोग ने आराम से हील किया और विलेजर को उठा लिया भाई आराम से। ये बंदा खुद आ गया ब्लास्ट फर्नेस के साथ साथ, तो इसको बोट में मैंने बंद कर दिया। जो कि आसान नहीं था, ये खिसक ही नहीं रहा था, बट हाँ यहाँ तक आराम से आ गया था बिना किसी दिक्कत के, तो ये सही था। दूसरे विलेजर्स को ले जाने के लिए इधर एक खड्डे में बहुत सारे विलेजर्स फंस गए थे, मतलब विलेजर नहीं फंसे थे, बच्चे थे तब वो फंस गए थे, अब बड़े हो गए हैं, तो हम लोग उनको ले जाएंगे यहाँ से। और ग्रास पाथ के भी नीचे अगर बोट उतर जाती है तो चढ़ती नहीं, इसीलिए हम लोग को पूरा का पूरा डर्ट या फिर ग्रास लानी पड़ेगी इधर। एंड उसके बाद ये दोनों विलेजर्स पहुँच जाएंगे, फिर अपना आयरन फार्म वर्क करने लगेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड अपनी फाइल भी करप्ट हो चुकी है जो स्टार्टिंग की थी, तो इंट्रो सब उड़ चुका है। तो मैं आपको एक क्विक रिकेप दे देता हूँ कि हम लोग ने क्या किया। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं किया, हम लोग सबसे पहले रिस्पॉन में हार्डकोर है माइनक्राफ्ट का ही, हार्डकोर वर्ल्ड में हम लोग रिस्पॉन नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग को इस वर्ल्ड में मरना नहीं, क्योंकि अगर हम मर गए तो रिस्पॉन नहीं हो सकते हैं। एंड बहुत टाइम से मेरा मन था हार्डकोर का करने का माइनक्राफ्ट में, बट पॉकेट एडिशन में हम लोग वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है, मतलब कोई अलग से हम लोग को मोड वोड डालने पड़ते हैं, माइनक्राफ्ट इनबिल्ट नहीं देता है हार्डकोर, और वो मोड की वजह से अचीवमेंट्स ऑफ हो जाती हैं, गेम भी बहुत ज़्यादा लैग करता है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से मैं पावर जॉब पे कर रहा हूँ। एंड जल्दी जल्दी से विलेजर्स को भर लेते हैं एंड फिर रात में हम लोग आराम से इस फार्म को कंप्लीट कर देंगे।
ये विलेजर को ले जाते हैं। मैं तब तक मैं आपको बता देता हूँ बाकी का कि हम लोग का प्लान क्या है, हम लोग कर क्या रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं वर्ल्ड का चीपेस्ट आयरन फार्म, जो कि इन एक्सो 4 करके कोई एक यूट्यूबर है, उनसे मैंने ट्यूटोरियल से बनाया। तो उनका मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनके ट्यूटोरियल का लिंक। बहुत आसान आयरन फार्म है, डे 1 में फार्म बना सकते हैं हम लोग। उन्होंने बना के भी दिखाया है, बट मुझे बनाने में पूरे 6 दिन लग गए माइनक्राफ्ट की, क्योंकि अपने को विलेज ढूंढने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड ये वाला विलेज मैं सच बताऊँ तो मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे प्लेन वाले विलेज बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर जो जंगल वाले होते हैं, या फिर ऐसे डिज़र्ट वाले, या फिर ऐसे जहाँ पे प्लेन एरिया हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ एरिया, क्योंकि टाइगर माउंटेन्स की विलेज है ये। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा क्लीन अप करना पड़ेगा। और रात हो चुकी है, अब इनको हम लोग बोट से बैठा सकते हैं बेड में, और फिर गड्ढे से लोग नीचे कूद जाएंगे। एंड मेरे हिसाब से फार्म आराम से वर्क करने लगेगा। फिर ज़ॉम्बी हम लोग ने डाल ही दिया है। मुझे डर लग रहा है ज़ॉम्बी डिस्पॉन ना हो गया हो, बट वो सब बाद में देखेंगे। वैसे सबटाइटल्स ऑन है, ज़ॉम्बी की आवाज़ तो आ रही है मुझे, मतलब आवाज़ नहीं, वो नीचे लिख के तो आ रहा है। एंड ये विलेजर पता नहीं क्या था, ये विलेजर सो ही नहीं रहा था। इसे लग रहा था, मुझे लग रहा है इसे अपना प्लान पता चल गया था। ये लिटरली ये विलेजर सोया ही नहीं पूरे टाइम, और यहाँ पे मैंने गलती से सो गया था। और इन दोनों विलेजर्स को हम लोग अंदर डाल देते हैं, उसको बाद में दिन में किसी तरीके से डाल देंगे। एक विलेजर तो आराम से चला गया, दूसरा विलेजर नहीं गया था, तो उसे धक्का मारना पड़ा मुझे। बट धक्का मारने के बाद वो आराम से चला गया था। और उस टाइम पे मैं लिटरली इतना ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मेरे पास कोई भी आर्मर टूल कुछ भी नहीं है, और रात हो चुकी है। मतलब कभी भी मॉब्स स्पॉन होने लगे हो, अगर क्रीपर आके फट गया तो फिर गेम खत्म भाई। इसीलिए मैं जल्दी से इसको बोट में हटाया, मैं सो गया भाई। जो होगा सुबह होगा भाई, रिस्क नहीं लेना है रात में हम लोग को। एंड अभी हम लोग आयरन फार्म बनाए। फिर ऐसे मेरा गोल है कि हम लोग बिना माइनिंग किए अपने पास अच्छा खासा आर्मर, एक डिसेंट सा आर्मर बना ले, फिर मैं माइनिंग पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि मैं कभी हार्डकोर खेला नहीं, और अभी जो वो स्केलेटन के साथ मेरी फाइट हुई, उसके बाद मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं कि मैं जाके ये मैं माइन करूँ। तो इसीलिए हम लोग ये आयरन फार्म आराम से बना लेंगे, उससे हमारे पास आयरन का एक आर्मर हो जाएगा। फिर हम लोग लाइब्रेरियन और वो सब बना के हम लोग कर सकते हैं। मतलब मुझे अंडरग्राउंड या फिर मॉब से जितना हो सके उतना ज़्यादा कम इंटरेक्ट करना है, ये मेरा प्लान था। और ये विलेजर पता नहीं क्या था, इसको पता था कि मैं इसको गड्ढे में बंद करने वाला हूँ, इसीलिए बंदा जा ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी ये नहीं गुजरा है। और बाद में मुझे पता चल गया था, तो ये इस विलेजर को ले जाने में दिक्कत नहीं हुई थी। बट अभी मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि ये विलेजर दीवार में क्यों घुस रहा है। इसे मेरे इवल प्लान्स पता है। एंड हम लोग को फूड फार्म भी बनाना है, तो आई गेस मैं एरिया भी क्लीन करूँगा बाद में। एंड यहाँ पे मैं एक गहरी सोच में कि मैं क्या कर सकता हूँ। ट्रैप डोर लगाऊंगा मैं। और ये बंदा लिटरली इतना ज़्यादा चालाक है ना, लिटरली जैसे ही मैंने ट्रैप डोर लगाया, मैं तैयार था कि मुझे तुरंत बंद करना, तुरंत बंदा भाग गया। और फिर मैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस 10 मिनट बाद मैं वापस से इसको बोट में बैठा के ले आया था। बस 10 मिनट लगे थे और थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था भाई। विलेजर के साथ काम करना बहुत मुश्किल काम है। और अब मुझे इसका पता चल गया था कि ये कोने में क्यों भाग रहा है। इसने उधर जॉब ले रखी थी टूल स्मिथ की, और ये अपने वर्क स्टेशन के पास जा रहा था। इसीलिए अब मैं इसी की वर्क स्टेशन को इसी की डिसएडवांटेज के लिए यूज़ करूँगा, इसी की एडवांटेज को। और नीचे 2 विलेजर भाग रहे हैं। बस अपने को एक बार अच्छा सा आयरन मिल जाए, फिर हम लोग हल्का फुल्का डिसेंट सा आयरन आर्मर पहन के एक्सप्लोरिंग पे जाएंगे। उसके बाद एक कोई प्लेन विलेज में ढूंढूंगा, प्लेन्स वाला। इसीलिए मैं AFK भी करने वाला हूँ बहुत टाइम तक इस फार्म में। कम से कम 6-7 स्टैक आयरन में इकट्ठा कर लूँगा। और इस जगह पे मेरा वर्क स्टेशन डालूंगा अब मैं, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं ले रहा है कि ये बंदा भाग के जाए, उधर निकल जाए भाई फिर से ट्रैप डोर से। इसीलिए मैंने उधर से भी कवर कर दिया है।
और इधर पता नहीं क्यों बोर्ड पे मेरा हिट ही नहीं लग रहा था, मुझे डर लग रहा था कि ये ना मर जाए। और हिट बॉक्स मुझे ऑन करना आता नहीं अभी तो यार। और ये बंदा अभी भी नहीं जा रहा था, फिर पता नहीं कैसे धक्का दिया मैंने तो गिर गया जाके। उसके बाद हम लोग को ट्रैप डोर तोड़ के इधर पूरा डर्ट वर्ट लगा देनी है। नीचे मैं मेक श्योर कर रहा था 3 विलेजर है, लेकिन मुझे एक ही दिख रहा था। फिर मुझे दूसरे लोगों के पैर दिख गए थे। हाँ, ये दोनों के पैर दिख गए मुझे आई गेस। और मैंने इधर डर्ट लगा दी। एंड अब किसी भी टाइम आयरन फार्म में आयरन गोलम स्पॉन होना चाहिए आई गेस। बट मेरे में बहुत देर तक आयरन गोलम नहीं स्पॉन हुआ, तो मैं चला गया AFK करने। और ठीक एक दिन मैंने AFK किया, पूरे के पूरे एक दिन। और मैं बाहर निकला अगले दिन की सुबह थी कि शाम थी मुझे याद नहीं, बट हाँ मैंने AFK किया था अच्छे खासे 5-10 मिनट। एंड मैं आके देखता हूँ कि आयरन गोलम तो नहीं है, लेकिन आयरन पड़ा इधर। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि फार्म वर्क तो कर रहा है कम से कम। उसके बाद मैंने एक और आयरन गोलम भी देख लिया था बाहर, तो उसको भी हम लोग को मारना है। बट सीरियसली आयरन गोलम भाई मेरा कभी भी आयरन गोलम को मारना सेफ नहीं रहा, हर बार मैं मर जाता हूँ आयरन गोलम से। पिछली बार भी तब मैंने हार्डकोर की स्टार्ट की थी डिजर्ट ओनली वर्ल्ड में, तो मुझे आयरन गोलम ने मार दिया था भाई। डे 1 मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, डे 2 की शुरुआत में आयरन गोलम ने मुझे फेल दिया। इसलिए इसमें 4 ब्लॉक ऊपर जाता, लोग 3 ब्लॉक ऊपर जाते हैं। इसकी वजह से मैं जंप हिट भी नहीं ले पाया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने को बस जिंदा रहना है। और आयरन गोलम लिटरली मरने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इस पूरे एरिया को स्पॉन प्रूफिंग कर दी जाए। बट तब लिटरली मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि हम शवल से भी स्पॉन प्रूफिंग कर सकते हैं। तो मैं स्लैब बनाने में लग गया और मैंने पूरे के पूरे एरिया को स्लैब से कवर किया, जिसमें पूरे 2 दिन लग गए थे माइनक्राफ्ट के। एंड टाइम भी बहुत लगा था। वुड मेरे पास पहले से ही थी, क्योंकि मैंने ये एरिया क्लीन किया था, इधर बहुत ज़्यादा ट्री थे, तो वुड तो मेरे पास थी, एक स्टैक से ज़्यादा ही लॉन्ग थी। और ये आयरन गोलम भागा था लिटरली, पे हार्ट अटैक आ गया था यहाँ पे। लेकिन मुझे पता था मुझे रीच नहीं कर पाएगा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत नहीं हुई मुझे। और अब लोग ने पूरे एक दिन AFK करने के बाद इतना आयरन निकला है स्पॉन प्रूफिंग करने के बाद। अभी पूरे स्पॉन प्रूफिंग भी मैंने नहीं की है, तब भी ठीक ठाक आयरन मिल रहा है। 50 आयरन एक दिन में 10 मिनट में, तो पर मिनट आई गेस हम लोग को 10 आयरन मिल रहा है। नहीं ये ज़्यादा हो गया भाई। मैं मेरा कल भाई पेपर है मैथ का, और मैथ की कॉपी भी चेक करानी है। मेरे अभी 3 चैप्टर नहीं, और मैं इधर बैठ के वॉइस ओवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। ओके, तो इधर हम लोग हॉपर लगाएंगे, और ये हॉपर हम लोग ने इसी आयरन फार्म के आयरन से बनाया है, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। 50 आयरन है अभी। कवर में भी नहीं, कवर में भी आयरन तो कोई अचीवमेंट नहीं होती, बट कवर में होती क्या होती है भाई, नाम मैं भूल गया उसका, लेकिन होती है, तो वो अचीवमेंट भी लेंगे हम लोग। एंड इधर हॉपर लग नहीं रहा था, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पॉकेट एडिशन में हम लोग लगा लेते हैं आराम से। इधर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और टॉर्च लगाने भी ज़रूरी था। हॉपर पे टॉर्च नहीं लग रही थी, तो मैंने सामने दीवार पे टॉर्च लगा दी। एंड इधर ये फार्मलैंड मुझे पता नहीं क्यों करवाया, बट उस ट्यूटोरियल में बताया था इधर फार्मलैंड होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इधर मैंने फार्मलैंड भी कर दिया था। पता नहीं क्यों बोला था यार, मैं अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। और इधर हम लोग को लावा भी डालना पड़ेगा, बट अभी मैं लावा मुझे रास्ते में मिला था, तब मैं विलेज ढूंढ रहा था लावा पूल, लेकिन वो बहुत दूर है, मुझे एग्जैक्ट कॉर्ड सही से याद भी नहीं है। मैंने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया था, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने सोचा स्क्रीनशॉट लेके क्या ही करेंगे, बस कॉर्ड्स ऑन करके ऑफ कर दिया था थोड़ी देर में, एंड वो फाइल ही उड़ गई भाई।
और रिकवर भी नहीं हो रही। उसमें आ रहा है रिपेयर का ऑप्शन, मैंने 6-7 बार ट्राई किया बट वो फाइल रिकवर ही नहीं हो रही है। 6 सेकंड तक की क्लिप रिकवर हो रही है जहाँ पे मैं वर्ल्ड ज्वाइन कर रहा हूँ, उसके बाद की नहीं, तुरंत वो कैंसिल हुआ जा रहा है और क्रैश हुआ जा रहा है दोबारा से। एंड मैंने बहुत ज़्यादा स्लैब्स बनाए, सीरियसली बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बिल्कुल रिस्क लेने ही नहीं था। तब भी मैं एक भी गोलम बाहर देख लेता था, मैं उस एरिया में स्लैब भर देता था। जैसे ही एक गोलम दिखा भाई तुरंत स्लैब भर दी। और अब हम लोग आयरन आर्मर बना लेते हैं क्योंकि अब अपने पास सामान है भाई, बहुत पैसा है। बस मैं गलती से बहुत सारे हेलमेट आर्मर ना बनाऊँ, ये मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं एक एक करके बना रहा था। क्योंकि जावा में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है, क्योंकि पॉकेट एडिशन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, तो मुझे आदत है इसकी। और मैं गलती से अगर मैंने क्राउच कर दिया तो ज़्यादा आयरन अपना बर्बाद हो जाएगा। जैसे अपने पास आयरन फार्म है एंड अपना है सूट अप, कवर भी नहीं सूट अप बोलते हैं इसको। एंड अब हम लोग तैयार हैं, अब हम लोग को पिलर अप करने की जरूरत नहीं, आयरन गोलम को ऐसे ही मार देंगे हम। भाई आयरन गोलम खतरनाक चीज़ है, पिलर अप किए बिना उसको छू नहीं सकते हम लोग, वरना वो मार देगा। तो सबसे पहले मैं स्टिक्स बना लेता हूँ एंड सारे टूल्स बना लेता हूँ, क्योंकि मेरी एक्स के भी देख ही सकते हो भाई, इतने गोलम मारे हैं मैंने, मेरी एक्स टूट गई है। तो एक आयरन की एक्स सही रहेगा। और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट वो गलती कर दी थी, मैं अभी दो एक्स क्राफ्ट कर लेता गलती से। एंड बस हम लोग तैयार है भाई, इस गोलम को भी मारते हैं जल्दी से और इस एरिया को भी स्लैब प्रूफ करते हैं। इधर डर ब्लॉक लग नहीं रहा था, फिर मुझे लगा कि गोलम की वजह से तो मैं दूसरी साइड आ गया था। एंड इसमें ज़्यादातर गोलम्स तो स्लैब में फंसे जा रहे थे, इधर स्लैब के आसपास स्पॉट हुए थे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी इसको मारने में, वो किली डुल नहीं पा रहे थे। बट टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था सीरियसली। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही है भाई लोग। आपके पास बहुत सारा सामान हो चुका है, पूरा कवर में सूटअप हो तो अपना पूरा आयरन में कवर है, 34 आयरन है, फूड ठीक ठाक है, मैंने कुक कर लिया था सारा। एंड अपनी स्टार्टिंग की क्लिप करप्ट हो गई या फिर क्या हो गया मुझे नहीं पता है, मैंने इसीलिए अपना स्क्रीन रिकॉर्डर शुरू कर दिया था, क्योंकि पहले मेरी हो जाती थी, बट इस बार पहली बार मुझे इसी स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ ये दिक्कत आई है। तो आज के वीडियो में आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और हम लोग डे 6 पे आ चुके हैं, मतलब 6 दिन लगता है मुझे आयरन काम कंप्लीट करने में। एंड अब हम लोग एफ के करेंगे 3-4 दिन। मैं मिलता हूँ आपको पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर